हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल जॉइंस का इंट्रोडक्शन। तो एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉइंस, और सारे के सारे इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला ये एक पार्ट है डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एसक्यूएल जॉइंस क्या है? द एसक्यूएल जॉइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। जब हमें एक से दो या दो से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करना पड़ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? जॉइंस लगाते हैं। अ जॉइन इज a means for combining field from two tables by using common to each। और हम लोग ज्वाइन कब लगाते हैं? जब दो टेबल के बीच में हमें कुछ कॉमन मिल जाए, उन कॉमन के बीच के आधार पे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। रीजन फॉर ज्वाइनिंग अ टेबल, हम टेबल को ज्वाइन क्यों करते हैं, रीजन क्या है ज्वाइन करने का? वी ज्वाइन टू और मोर देन टू टेबल इफ इंफॉर्मेशन नीडेड इज स्कैटर्ड अमंग डिफरेंट टेबल। हम दो टेबल को ज्वाइन तभी करते हैं जब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो एक टेबल पे ना हो, वो एक से ज्यादा टेबल पे हो। जब एक से ज्यादा टेबल पे इंफॉर्मेशन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 25,000। कह रहा है उन एम्प्लॉय के नाम बताओ जिनकी सैलरी 25,000 है। चलो मैं आपके सामने दो टेबल लेके आता हूं, एक टेबल है एम, एक टेबल है डिपार्टमेंट। अब आप मुझे खुद बताओ सोच के, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो क्या इसमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कभी नहीं। इसमें तो एक ही टेबल से काम चल जाएगा। उन लोगों के नाम बताने हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। तो एक स्मिथ हो गया, एक रिकी हो गया, और एक टॉम हो गया। तो ये तीन इंप्लॉय है जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो उसमें भी ज्वाइन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय हैविंग डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 3। उसका डिपार्टमेंट बताओ जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 3 है। तो डिपार्टमेंट आईडी डी आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी 3 किसकी है? ट्रेनिंग की है। तो ट्रेनिंग की अगर डिपार्टमेंट आईडी 3 है, देखो ये डिपार्टमेंट आईडी 3 यहाँ पे भी आ रही है, तो ठीक है। अभी भी हमें एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट है, हमें दूसरे टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी रही, ज्वाइन करने की अभी भी कोई इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। लेकिन अब बताओ, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। अब हमें उन लोगों के नाम बताने जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब मुझे बताओ कि आप अब एक टेबल से बता दोगे? क्योंकि अगर हम सिर्फ एम टेबल को देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सैलरी है और एम्प्लॉय आईडी है, और डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी है। यहां से नाम नेम मिल रहा है, यहां पे डिपार्टमेंट मिल रहा है। तो अब हमें इन दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अब देखो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है? जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, और जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है वो कौन है? स्मिथ। तो एक बंदा तो भैया स्मिथ हो गया जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और एक बंदा वो है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5, और एम्प्लॉय आईडी 5 किसकी है? टॉम की है। तो दो ऐसे बंदे हैं जो किस में काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने कैसे निकाली? जब आपने इन दोनों टेबल को क्या किया? ज्वाइन किया। जब आपने इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो अब आपको समझ में आया कि ज्वाइन करते क्यों है। तो अब हम लोग देखेंगे ज्वाइंस पढ़ते क्यों है। टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो दो तरीके के ज्वाइंस होते हैं। सबसे पहला ज्वाइन है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का क्या मतलब है? रिटर्न ओनली द मैचिंग रोज। रिटर्न ओनली द मैचिंग रोज, इसका क्या मतलब है? ये वेन डायग्राम देखो। अगर मैं मान लू ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, ठीक है, ये टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो इनर जॉइन में आपको सिर्फ वही रोज आएंगे जो मैचिंग है। तो ये पार्ट कौन सा होता है? वेन डायग्राम का मैचिंग पार्ट होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो यही रोज इनर में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनेबल्स मैक्सिमम ऑफ 256 टेबल्स टू बी ज्वाइंट। तो इनर जॉइन में हम एक बार में 256 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब इनर जॉइन के भी कुछ टाइप है, वो देख लें आप। क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और सेल्फ जॉइन। तो ये सारे के सारे जॉइंस हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनकी सेपरेट वीडियो आएगी और रेकल में मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा आपको। बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे ये सारे जॉइंस। क्लियर? तो आप मेरी नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करिएगा जावा टी पॉइंट पे। मैं ये सारी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ जॉइन इन डीबीएमएस। दूसरा जॉइन है भाई आउटर जॉइन। जैसा मैंने बताया दो तरीके के जॉइन होते हैं। अब आउटर जॉइन क्या है? रिटर्न ऑल द मैचिंग रोज। ये तो इनर जॉइन भी कर रहा था, प्लस नॉन मैचिंग रोज। तो आउटर जॉइन में एक खास बात है, मैचिंग रोज तो करता ही है, नॉन मैचिंग रोज को भी रिटर्न करता है फ्रॉम वन और बोथ द टेबल्स। या तो एक टेबल में से या तो दोनों टेबल में से, मैचिंग भी और नॉन मैचिंग भी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन टू टेबल्स। ये सिर्फ दो टेबल पे लग सकता है और व्यूज एट द सेम टाइम। क्लियर? जबकि इनर जॉइन 256 पे लग सकता था, लेकिन आउटर जॉइन सिर्फ दो टेबल पे लग सकता है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं।
अब आती है बात आउटर जॉइंट के कितने पार्ट होते हैं। जैसे इनर जॉइंट के मैंने आपको पार्ट दिखाए, आउटर जॉइंट के सबसे पहला पार्ट है लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर जॉइंट। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या होता है, पहले तो मैचिंग पार्ट आएगा ही, जो मैंने आपको बताया मैचिंग तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइंट है लेफ्ट टेबल का, मान लो ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, तो टेबल 1 का टेबल का दोनों टेबल का मैचिंग तो आएगा ही, लेकिन क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट टेबल का सब कुछ आएगा, तो लेफ्ट टेबल का सब कुछ आएगा, तो ये हो गया लेफ्ट आउटर जॉइंट। एक है राइट आउटर जॉइंट, तो मैचिंग तो आएगा ही आएगा, साथ में मान लो ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, और इस बार क्या होगा, राइट का सारा पार्ट आएगा। क्लियर, इसे बोलते हैं राइट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट। एक और है भाई फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट में क्या है, फुल आउटर जॉइंट में क्या, फुल आउटर जॉइंट में क्या है, मैचिंग तो आएगा ही आएगा, साथ में लेफ्ट का भी सारा आएगा और राइट का भी सारा आएगा, तो ये हो गया फुल आउटर जॉइंट। तो मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की कि पहले आपको ये समझना है कि जॉइंट्स होते क्या। तो हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स में हमने देखा कि जॉइंट पहले बात होता क्या है, जॉइंट क्यों करते हैं, जरूरत क्या है जॉइंट करने की। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ जॉइंट, दो तरीके के जॉइंट है, इनर जॉइंट और आउटर जॉइंट। इनर जॉइंट में क्या क्या आता है आपका, क्रॉस जॉइंट, नेचुरल जॉइंट, इक्वी जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, और फिर हमने पढ़ा आउटर जॉइंट। आउटर जॉइंट में क्या आता है, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट और फुल आउटर जॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।